राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 जय हो राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में
नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। सत्संग के प्रभाव से, संतों के संग के प्रभाव से जिसने अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण कर लिया है और इस बात को अपने हृदय में बिठा लिया है कि ये जो संसार है ये दुखालय है, वे निश्चित रूप से परम पद प्राप्त करने के योग्य हो गया है। इसका कारण है कि जब तक हम संसार की असलियत को नहीं समझेंगे, संसार क्या है, संसार के विषय क्या हैं, संसार के संबंध क्या हैं, इस बात को जब तक हृदय में अंगीकार नहीं करेंगे तब तक भगवान के प्रति पूर्ण लगना ये कठिन होगा। क्योंकि जितने अंश में हम संसार का आश्रय लिए रहेंगे, जितने अंश में हम संसार को अपना मानते रहेंगे, जितने अंश में हम संसार को सुख का साधन मानते रहेंगे कि यहीं से सुख मिलेगा, उतने अंश में हम भगवान से दूर रहेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना है। कैसे तीक्ष्ण होगी? महापुरुषों के वचनों के श्रवण से। बोले हम तो सत्संग सुनते भी हैं, तब भी हमारी बुद्धि सही और गलत का निर्णय करने में बड़ा जोर लगाती है, अर्थात नहीं कर पाती सही गलत का निर्णय। क्या कारण है? तो महापुरुषों के सत्संग के साथ नाम का आश्रय। हम महापुरुषों का सत्संग भी श्रवण कर रहे हैं, महापुरुषों की वाणी भी श्रवण कर रहे हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे। उसको जिस प्रकार से अब खूब बंदूक रखी है अपने पास, खूब लोडेड बंदूक रखी है, लेकिन जैसे ही दुश्मन आया तो बिल्कुल हमारे हाथ कांपने लगे, लक्ष्य पर हम उसे भेद ही नहीं सकते। फिर भले ही हमारे पास सब है, तो सामर्थ्य नहीं है बंदूक चलाने की, तो फिर कैसे आप लक्ष्य को भेद पाएंगे? इसी प्रकार खूब संतों का सत्संग किया, खूब भागवत आदि श्रवण किया, खूब महापुरुषों की भी सन्निधि प्राप्त करी, लेकिन भगवान नाम का जप नहीं किया, नाम का जप नहीं किया, तो पास में सूत्र हैं, जो महापुरुषों के वचन हैं वो पास में रखे हैं, लेकिन उनको हम प्रयोग में नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? सामर्थ्य नहीं रहती है चित्त की। इसलिए साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। साधन क्या है? हरि भजन, भगवान के नाम का जप, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं उन लीलाओं का कथन श्रवण, ये साधन है। और इसमें सहायता कौन करेगा? सत्संग सहायता करेगा। नाम का फल जो आनंद है वो अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ सत्संग नहीं है जीवन में। और सत्संग जीवन में है, सत्संग के सूत्रों को हम अपने जीवन में प्रयोग में नहीं ला पा रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? नाम का रटन नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम नाम का रटन कर रहे हैं दिन रात और महापुरुषों का संग सत्संग नहीं कर रहे, तो नाम का जो प्रत्यक्ष लाभ होगा वह नहीं मिलेगा। और सत्संग कर रहे हैं, नाम का रटन नहीं कर रहे, तो सत्संग का जो लाभ होगा, जो सूत्र वहां से प्राप्त होते हैं सत्संग से, उन सूत्रों को हम अपने जीवन में धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्संग के साथ नाम, नाम के साथ सत्संग, ये परम आवश्यक है। हम नाम रटन करें और महापुरुषों की वाणी को नित्य प्रतिदिन अवश्य श्रवण करें, अवश्य श्रवण करें। तब आपके जीवन में ये बदलाव आएगा कि ये आपको पता लगेगा कि संसार दुखालय है, अब रहना भी यही है। संसार दुखालय है और रहना भी यही है। तो अब ऐसा क्या उपाय है कि इस दुखालय संसार में रहकर भी हम सुखी रह लें? इस दुखालय में रहकर के हम आनंद को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें, कोई किसी भी प्रकार की पीड़ा कष्ट हमारे जीवन में न रह जाए, आंतरिक मन को क्षोभित ना कर पाए कोई भी वृत्ति व्यक्ति स्थान। ऐसा क्या उपाय है कि हम इस दुखालय में रहकर भी सुख से रह सकें? तो एक ही उपाय महापुरुषों के द्वारा प्रतिपादित है, भगवान का आश्रय।
और ये बात का अभ्यास करना कि सर्वत्र भगवान भरे हुए हैं। यही बात सत्य भी है। आप भगवान के विराट स्वरूप का जब वर्णन सुनेंगे, गीता जी में श्री अर्जुन जी को भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो जितना भी सब कुछ है वे सब भगवान विराट के पूरे शरीर में विद्यमान है, दिख रहा है। अर्थात हम कहाँ पर विराजमान हैं? प्रभु की गोद में विराजमान है। भगवान विराट के अंदर विराजमान है। जब ये बात हृदय में आ जाती है कि संसार तो दुखालय है ही, लेकिन यहाँ सब जगह मेरे प्रीतम भरे हुए हैं। भरे हुए हैं अर्थात ऐसा कोई कण नहीं है जहाँ प्रभु विराजमान ना हो। कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नहीं। ऐसा कौन सा कण है, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ हमारे प्रभु ना हो? ये जब बात हृदय में आने लगती है, तब इस दुखालय में रहते हुए भी आनंद की प्राप्ति होने लगती है। अब सर्वत्र प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें श्याम ही सो काम है। जब ऐसी स्थिति आ गई, सर्वत्र श्याम सुंदर दिखने लगे, सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगा, तो ये दुख स्वरूप संसार भी उस उपासक के लिए सुख स्वरूप हो गया, क्योंकि उसकी पुतरी बदल गई, चश्मा बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया। क्या दिखने लगा? भगवान दिखने लगे। मेरे प्रभु ही सर्वत्र विराजमान है। दुख रूप में, पीड़ा रूप में, आनंद के रूप में, उत्साह के रूप में, जो भी कुछ मुझे दिख रहा है वे मेरे प्रभु ही हैं। जब ऐसे उपासक की सत्संग के प्रभाव से दृष्टि हो जाती है, तो इस दुखालय में जहाँ किसी को आज तक सुख प्राप्त नहीं हुआ, इस दुखालय में रहकर के वह आनंद की हिलोरों में डूबता रहता है, आनंद समुद्र में डूबता रहता है। इसलिए अगर इस दुखालय में भी शांति प्राप्त करनी है तो एक ही उपाय है, हम जिसको देखें उसके हृदय में पहले भगवान का दर्शन करें। सबके हृदय में मेरे प्रभु विराजमान है। हम प्रणाम करें आंतरिक, बाहर से संभव नहीं है कि सबको जा जाकर हम ऐसे प्रणाम करें या नमस्कार करें, लेकिन हमारे सामने जो आ रहा है हम उसको आंतरिक प्रणाम करें। और फिर जो व्यवहार की बात है, कोई भी आपका कार्य क्षेत्र है या आप कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार उस कार्य को करिए, तो वह कार्य और वह व्यवहार आपके बंधन का कारण नहीं होगा और वो आपको सुख ही प्रदान करेगा। क्यों प्रदान करेगा? क्योंकि आपने ये भावना उसमें डाल दी कि ये मेरे प्रभु हैं। पानी पियो और पानी में वो डाल दो मीठा मीठा शरबत, तो स्वाद बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? खारे पानी में भी मीठा शरबत डाल दो तो पानी का स्वाद बढ़ जाता है। इसी प्रकार ये खारा संसार है, ये खारा है। इस खारे संसार में अगर प्रभु को मिश्रित कर लिया, अगर ये भावना कर ली कि प्रभु सर्वत्र विराजमान है, तो ये खारा संसार भी मीठा लगने लगेगा। क्योंकि जो हैं उनका अपने जन भावना के द्वारा दर्शन कर रहे हैं। अभ्यास में दिक्कत आ सकती है, ऐसा लग सकता है कि ये ऐसा कर्म करने वाला, ऐसी बातें बोलने वाला, नीच कर्म करने वाला ये भगवान कैसे हो सकते हैं। लेकिन उस समय अपनी बुद्धि न चलाकर केवल महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर के वैसी बात मान लेनी चाहिए। देखा हुआ सब कुछ सत्य नहीं होता है, और खासकर संसार में तो जो दिखता है वह सत्य नहीं होता है। आपने जिस महापुरुषों का आश्रय लिया है वह क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया है, बस उस बात को स्वीकार कर लें, उस बात को ग्रहण कर लें, तो निश्चित रूप से ये अनुभव आने लगेगा कि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है। संसार तो दुखालय है, यहाँ सदा सर्वदा दुख ही दुख है। इस दुख का एकांतिक नाश भी तभी हो सकता है जब संसार में भगवान भरे दिखने लगे, भगवान सर्वत्र विराजमान है ऐसा दिखने लगे, तो इस संसार से जो दुख हमें प्राप्त हो रहा है वे दुख हमें प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक द्वंद्व में सर्वत्र सदा अपने प्रभु के ही मंगल दर्शन हो। प्रत्येक द्वंद्व में हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, सुख दुख, राग द्वेष,
इन सब में प्रभु के दर्शन होने लगे तो न राग द्वेष की सत्ता रह जाएगी, न हानि लाभ की सत्ता रह जाएगी, न जीवन मरण की सत्ता रह जाएगी। सत्ता रह जाएगी तो केवल उनकी रह जाएगी जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। अभी आप राग द्वेष का दर्शन कर रहे हैं, उनकी सत्ता मान रहे हैं तो वैसा अनुभव में आ रहा है। अभी आप अच्छे बुरे का दर्शन कर रहे हैं तो उस प्रकार से आपको अनुभव में आ रहा है। आपके दर्शन का परिणाम है ये। आप ये दर्शन करने लगें कि सर्वत्र प्रभु हैं तो उस प्रकार से आपको अनुभव में आने लगेगा। महापुरुषों की वाणी है, प्रत्येक द्वंद्व में सर्वत्र और सदा अपने प्रभु के ही मंगल दर्शन करें। मेरे प्रभु ही विराजमान है, मेरे प्रभु का ही चित विलास लीला चल रही है, ऐसा देखते रहें। फिर वियोग, इसका परिणाम क्या होगा भाई? बिना लाभ के तो कोई कार्य नहीं किया जाता। हम सर्वत्र प्रभु को देखेंगे तो हमें लाभ क्या मिलेगा? कोई ना कोई तो लाभ मिलना चाहिए। लाभ के कारण और हमारी जिज्ञासा और आसक्ति बढ़ेगी उस कार्य को करने में, लाभ को देख करके, लाभ को सोच करके। अगर हम सबको प्रभु स्वरूप देखेंगे, सब में प्रभु को देखेंगे तो हमें लाभ क्या मिलेगा? तो कह रहे हैं वियोग, विनाश, मृत्यु, ये सब आपकी नष्ट हो जाएगी। अर्थात इनसे प्राप्त होने वाला जो दुख है वो आपको कभी भासेगा नहीं। वियोग, विनाश, मृत्यु में भी भगवान के दर्शन से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। मुख्य बात है खुश रहना, आनंदित रहना, और वो अनंत सुख, अनंत खुशी जो कभी वह खुशी समाप्त होने वाली नहीं है, उसका यही उपाय है कि हम सर्वत्र अभ्यास करें, नाम जप करते हुए, सत्संग के सूत्रों को हृदयंगम करते हुए और सर्वत्र भगवत दर्शन करते हुए मेरे प्रभु ही विराजमान हैं। तब चलें। जैसे ही ये सुनेंगे तुरंत प्रश्न आ जाएगा, तुरंत आकर के कोई धक्का देगा, तब पता लगे कि क्यों तुमने हमें धक्का दिया, ठीक से नहीं चल सकते, आगे चलो, ये करो वो करो, और हमने जो सुना वो सब कूड़े में चला गया। जो सूत्र सुने उनको हृदयंगम नहीं किया, उनको धारण नहीं किया, तो हम छोटी छोटी बातों में क्लेशित हो जाएंगे। छोटे छोटे अपमान में जो अपमान है भी नहीं, उसको हम अपना अपमान समझ लेंगे। इसलिए अभ्यास, इस बात का अभ्यास। मान लो हमसे गलती हो जाती है, हम एकदम किसी पे टूट पड़ते हैं। टूट पड़ने का अर्थ है कि कोई क्रिया प्रतिक्रिया हुई किसी की और हमने भी बदले में क्रिया प्रतिक्रिया कर दी, तो साधक हैं, हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि वह बहुत समय तक वैसी चित्तवृत्ति बनी रहे। तुरंत हमें गलती की क्षमा मांगनी है। जहाँ एकांत हुए और हमारे विचार आया, हमने सुना था भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन मैं तो अमुक से लड़ लिया, मैंने तो अमुक की निंदा कर दी, मैंने तो अमुक के प्रति दुर्व्यवहार कर दिया, और मैंने ये सुना था कि सर्वत्र भगवान है, मेरे से प्रभु गलती हो गई, मुझे क्षमा करना, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आगे से फिर गलती हो जाए फिर क्षमा मांगे, फिर क्या होगा? इस अभ्यास को करने से ये बात दृढ़ होती चली जाएगी। लेकिन होता क्या है कि सुनने के बाद हम उस चीज को अभ्यास में नहीं लाते, हम बिल्कुल उसे भूल जाते हैं। इसलिए फिर सत्संग का लाभ, महापुरुषों की वाणी का लाभ हमें प्राप्त नहीं होता। संसार का स्वरूप सामने है, दिख रहा है, इसमें निरंतर मृत्यु का प्रवाह बह रहा है, सदा सब मर रहे हैं, मृत्यु का प्रवाह बह रहा है संसार में। कुछ भी स्थिर तथा नित्य नहीं है। इंद्रियों के भोग तथा इंद्रियां भी विनाशी हैं। जिन इंद्रियों के भोगों के लिए हम लालायत हैं, सदा प्रयत्नशील हैं, वे भोग भी विनाशील हैं, और जिन इंद्रियों के लिए हम सदा प्रयत्नशील हैं, वे इंद्रियां भी विनाशी हैं, दोनों ही विनाशी हैं। भोग का मोह छूटना परमावश्यक है। भोग जो हमने कर्म किया उसका फल जो है, उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है, इस आसक्ति का छूट पाना परमावश्यक है और कठिन भी है। इस आसक्ति का छोड़ना परमावश्यक है। निश्चय ही भोग दुख योनि है, दुख देने वाले हैं, इनमें कभी कहीं भी सुख शांति नहीं है। मनुष्य भ्रमवश ही भोगों में सुख की कल्पना करके अब क्या करता है, बड़े जब दुख है, अब दुख है तो हमें सुख प्रतीत हो रहा है संसार के भोगों में, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो रहस्य बतला रहे हैं कि मनुष्य भ्रमवश ही भोगों में सुख की कल्पना करके, सुख है नहीं लेकिन सुख की कल्पना हो गई। जैसे सांप है नहीं लेकिन रस्सी में सांप की कल्पना हो गई। रस्सी कहीं पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, हम गए अंधकार में और हमने देखा कि अरे सांप है ये। तो आपने देखा वो होली में ज़्यादातर ब्रज में चलती है प्रथा,
होली के समय जो नए नए लड़के वो मजाक के लिए वो सांप का कपड़ा बनाया, सांप जैसा, और उसे गीला करके और ऐसे ऐसे वो मंजा होता है उसमें से, तो वो ऐसा लगता है जैसे सांप चल रहा हो, और जो चलने वाले होते हैं वो उसे देख करके भयभीत हो जाते हैं। क्या सांप तो नहीं है, लेकिन सांप का भ्रम हो गया। यही भ्रम हमसे हो जाता है कि इस दुखालय संसार में हम भ्रमवश भोगों में सुख मान लेते हैं। भ्रमवश सुख है नहीं, लेकिन भ्रम से युक्त होकर ये मान लेते हैं कि ये चीज हमें सुखी करेगी, ये चीज हमें आनंदित करेगी। तो सुख तो मिलता नहीं, आनंद तो मिलता नहीं, वरन फलस्वरूप जो वो है दुख स्वरूप वही प्राप्त होता है। नए नए दुखों की सृष्टि होती है और दुखों के कारणों को उत्पन्न करता रहता है। दुख नए नए कारणों को उत्पन्न करता रहता है। एक दुख दूसरे दुख को उत्पन्न करता है, एक दुख फिर तीसरे दुख को उत्पन्न करता है, दुख ही दुख को उत्पन्न करता चला जाता है, और ऐसे दुखों में हमारा जीवन चला जाता है। जीवन का ये भोगमुखी प्रवाह, जो हम भोग के सन्मुख होकर के चल रहे हैं, ये जो प्रवाहित हो रहे हैं, ये प्रवाह एकमात्र भगवान की ओर जीवन की गति होने पर ही रुक सकता है। ये दुखों का प्रवाह तभी रुक सकता है जब हम भगवान के प्रति गति कर लें, उनके सन्मुख हो जाएं, उनको अपना सर्वस्व मान लें। अतएव मन, वाणी, शरीर सभी को निरंतर भगवान में लगाए रखने की ही तीव्रतम इच्छा आपके हृदय में रहे, अनन्य आवश्यकता रहे इस बात की, और सावधानी से ये चेष्टा बनी रहे कि हमारा नित्य निरंतर चिंतन प्रभु के चरणों में हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात की सावधानी पूर्वक अपने अंतःकरण में देखता रहे। भगवान की अहेतुकी कृपा की ओर देखकर सदा निश्चित रूप से विश्वास करना चाहिए कि मेरी गति भगवान की कृपा से भगवान की ओर हो गई है। सदा ये अनुभव करे कि मैं संसार से दूर होता जा रहा हूँ, भगवान की तरफ मेरी गति होती जा रही है। ऐसा जब अनुभव करेंगे और ये अनुभव करें भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, ऐसा रोज हृदय में चलाएं, मुझे भगवान ने स्वीकार कर लिया है, एकमात्र भगवान ही मेरे अपने हैं, तो आपको इसका फल प्राप्त होगा। भगवान जिसको एक बार अपना लेते हैं उसका परम कल्याण तो हो ही चुका है। परम कल्याण होगा ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, उसका परम कल्याण हो ही चुका है। चाहे वे आज सामने दिखाई दे या न दे, देखने में लगे कि कहाँ कल्याण हो चुका है, इसके तो आचरण ऐसे हैं, इसका तो व्यवहार ऐसा है, ये तो बिल्कुल विपरीत चलता है, लेकिन जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, जिसको भगवान ने अंगीकार कर लिया है, वो चाहे आज दिखाई ये दे या ना दे, लेकिन उसका परम कल्याण हो चुका है। एक दिन उसकी कामना वासना को भी भगवान नष्ट अवश्य कर देंगे। आपका सब कुछ उनके ही समर्पित हो चुका है, अतः आपको भी ये सदा मानना चाहिए। समर्पण के पश्चात आपको हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। आपको दुखी होने का अब अधिकार नहीं रहा। अब कोई भी परिस्थिति आती है, हमें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, हमने ये बात अपने हृदय से स्वीकार करी कि मुझे प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, तो अब निश्चित रूप से मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वे प्रभु के मंगल विधान के अनुसार हो रहा है। जो भी परिस्थिति आ रही है उसमें मैं प्रसन्न रहूंगा। अब मुझे दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैंने ये अधिकार, अपने जीवन का अधिकार प्रभु को समर्पित कर दिया है। अब मेरे जीवन में दुखी होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस बात को हृदयंगम करके, सत्संग के वाक्यों को हृदय में धारण करके इसका हम अपने जीवन में प्रयोग करें कि सर्वत्र प्रभु विराजमान है, सर्वत्र प्रभु विराजमान है, और प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है। अब जो भी कुछ मेरे जीवन में होगा वो मेरे प्रभु के द्वारा पास होकर होगा, प्रभु के द्वारा हस्ताक्षर होंगे कि हाँ इसके जीवन में ऐसा कर दो, वही होगा, और वो मंगल भवन है, कभी अमंगल नहीं कर सकते। इसलिए नित्य निरंतर आनंद में रहकर इन सूत्रों को जब अपने जीवन में धारण करेंगे तो क्या लाभ होगा? इस दुखालय संसार में भी रह करके हम सुखी रह पाएंगे, आनंदित रह पाएंगे, उत्साहित रह पाएंगे। संसार में आप जिनके मुख देखेंगे आपको लगेगा निरुत्साहित है, दुखी है, अशांत है, क्लेशित है, लेकिन भक्तों के मुख कमल को देखेंगे तो बाहरी कितनी भी विपरीत परिस्थिति होने पर भी उनके मुख कमल पर एक शांति, एक आनंद, एक उत्साह उनके मुख कमल पर दिखेगा। इसका कारण क्या है?
उन्होंने ये जान लिया है कि सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान हैं। उन्होंने ये जान लिया है कि प्रभु ने मुझे अंगीकार कर लिया है। उन्होंने ये जान लिया है कि अब दुखी होने का मेरे पास अधिकार नहीं है। इसलिए वो सदा उत्साहित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। चलते हैं महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज के निज शिष्य गणों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जो उनके निज जन हैं, जिनमें हम श्री विट्ठल दास जी का चरित्र कथन श्रवण कर रहे हैं। कैसी गुरु निष्ठा, सब कुछ छोड़ कर के देववन से श्री विट्ठल दास जी सदगुरुदेव भगवान के अनन्य आश्रय को ग्रहण करने के लिए अब आजीवन मैं गुरुदेव के चरणों में निवास करूंगा, ऐसी भावना रखकर, ऐसी भावना हृदय में धारण करके सब कुछ छोड़कर। बहुत कठिन होता है सब कुछ छोड़ना। गोपियों से भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्यों ऋणी हूं? बोले जो संसार की बेड़ियां बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं छोड़ पाते हैं, जिस संसार की आसक्ति को, मोह को बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं छोड़ पाते हैं, उन मोह की जंजीरों को तुम तोड़ करके सर्वस्व रूप से मेरी प्रति समर्पित हो गई हो। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। मैं कभी तुम अपनी कृपा से मुझे उऋण कर दो तो बात है, वरना मैं अनंत काल तक अनंत जीवन धारण करके भी तुम्हारे इस कृत्य का जो बोझा मेरे सर पर है उससे कभी उऋण नहीं हो सकता। मैं ऋणी रहता हूं तुम्हारा। ये बड़ा कठिन है। भगवान ने अपने निज जनों से अपने हृदय की बात कही कि जिसने संसार के समस्त संबंधों को तोड़कर मेरे प्रति संबंध कर लिया है, मुझे ही अपना माता पिता बंधु सखा जो कुछ संबंध है वो सब मुझे मान लिया है, मैं स्वप्न में भी उसका परित्याग नहीं कर सकता, मैं स्वप्न में भी उसे नहीं छोड़ सकता। ये बड़ी कठिन बात है। सबकी ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। ये अत्यंत कठिन बात है। आपको लग सकता है कि तो कितनी सरल है, माता पिता का जो है हृदय से ममता छोड़ देना, शरीर के संबंधी जितने उनके हृदय से ममता छोड़ देना, सर्वस्वरूप से प्रभु को अपना मान लेना, सरल तो है, क्या कठिन है इसमें। लेकिन जैसे ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता लगता है कि मैं कितना ऊंचा हूं, इस प्रकार से जब आप एक तरफ होके चलेंगे वैराग्य मार्ग में अंतर से, तब आपको पता लगेगा कि कितना कठिन है, कैसे संसार की आसक्ति अपने ओर खींचती है और उस संसार की आसक्ति में उपासक धराशायी हो जाता है। ऐसा देखने को मिलता है। उस संसार की आसक्ति में उपासक धराशायी हो जाता है। वो आसक्ति उसे खींचती है, वो खिंचा चला जाता है। केवल नाम जप सत्संग इन सब का दृढ़ता से अगर आश्रय लिया जाए तो फिर संभावना कम है, अन्यथा ये संसार की आसक्ति को छोड़ पाना कठिन है। ऐसी संसार की आसक्ति को छोड़ करके, मतलब अब कहीं मन नहीं लगता श्री विट्ठल दास जी का देववन में। शाही परिवार से संबंध है, जो शाही दरबार है उसमें उच्च उच्च पदों पे नियुक्त हैं परिवार के जन भी और ये स्वयं भी, लेकिन सब पदों को छोड़ करके, सब ममता आसक्ति संसार के बंधनों को तोड़ करके और पूर्ण रूपेण असंग होकर के श्री विट्ठल दास जी महाराज वृंदावन आए और श्री महाप्रभु जी का आश्रय ग्रहण किया। श्री महाप्रभु जी ने अंगीकार किया, बचपन से ही मित्र हैं और गुरु भाव भी है श्री विट्ठल दास जी का श्री महाप्रभु जी के प्रति। स्वीकार किया श्री महाप्रभु जी ने, निज रसरीति प्रदान करी और उस रस रीति में श्री विट्ठल दास जी नित्य डूबे हुए हैं। नियम लिए हैं दो, कभी श्री महाप्रभु जी के दर्शनों के बिलग नहीं रहूंगा और रोज मैं उनके उच्छिष्टामृत का प्रसाद ग्रहण करूंगा, उनको उच्छिष्टामृत ग्रहण करूंगा। ऐसे दो नियम श्री विट्ठल दास जी ने लिए हैं। लेकिन जो सच्चा समर्पित शिष्य होता है, जैसे बढ़िया पका हुआ घड़ा होता है तो कुम्हार खूब बाजार में बजा बजा के दिखाता है कि देखो आपको इसके जैसा घड़ा कहीं मिल जाए तो आप हमें बता देना, आपके पैसे हम वापस कर देंगे, एक बार लेके देखिए कितना सुंदर ये घड़ा है। ऐसे ही जो पूर्ण रूप से परिपक्व समर्पित चित्त शिष्य होता है, उसको भरे समाज में गुरुदेव बजाकर देखते हैं कि देखो ये कहीं भी डिगेगा नहीं, कहीं भी असफल नहीं होगा।
देखो हर परिस्थिति में ये कैसे रह करके आनंदित रहेगा और कैसा ये समर्पित चित्त है, इसका कोई प्रश्न नहीं होगा। ये दिखाने के लिए श्री महाप्रभु जी अपने निज जनों के साथ लीला कर रहे हैं कि शिष्य कैसा हो। अब अपना जीवन नहीं रह गया, अब ये जीवन गुरु को समर्पित हो गया। अब गुरुदेव जो आज्ञा कर दें, बस नौकर की भांति उनकी आज्ञा का पालन करना। आहा, परम गुरु भक्त हैं श्री विट्ठल दास जी। कई वर्ष बीत गए, बहुत समय बीत गया। श्री विट्ठल दास जी खूब आनंद पूर्वक गुरुदेव की सेवा में लगे हैं, खूब आनंद पूर्वक गुरुदेव के दर्शन करते हैं, उनका उच्छिष्टामृत पाते हैं। लेकिन एक दिन लीला हुई, बादशाह का एक सेवक फरमान लेकर के आया श्री विट्ठल दास जी के निकट और उनको फरमान सुनाया कि आपको जूनागढ़ के हिंदू सूबेदार राज्यपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की बात इस पत्र में लिखी हुई है। बादशाह का हुक्म है कि इनको तुरंत तत्काल पद संभाल लेना चाहिए। बादशाह का हुक्म है, ये नहीं कहा कि संभाल लें, उनसे पूछ लो करना चाहते हैं नौकरी या नहीं। सीधी आज्ञा हो गई कि आपको जो है ये पद संभालना ही है। अब जब ये सुना तो वज्राघात के समान कष्ट श्री विट्ठल दास जी को हुआ कि मेरा नियम है आजीवन श्री वृंदावन का वास, आजीवन गुरुदेव की चरण शरण में रह करके अपने जीवन को व्यतीत करना, उनका दर्शन करना, उनका उच्छिष्टामृत पाना। ये कैसे संभव है? मैं वृंदावन को छोड़ करके कैसे जाऊं? मैं गुरुदेव को छोड़ करके कैसे जाऊं? कैसे संभव है? जब ऐसी स्थिति चित्त की हो तब गुरुदेव के समीप जाना चाहिए। अगर गुरुदेव प्रकट में नजदीक नहीं है तो कई बार महापुरुषों के द्वारा ही कथित ये उपाय बताया है कि जो गुरुदेव की पादुका जी हैं उनके समीप जाना चाहिए कि मैं ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंस गया हूं। कोई भी विपरीत परिस्थिति आए जीवन में, आप आज्ञा करें क्या करना चाहिए। तो आप देखेंगे जब आप पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु पादुका जी से प्रार्थना करेंगे तो आपको निश्चित जो भी आपके जीवन में परिस्थिति आई है उसको समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा, उसका समाधान निश्चित। ये करके देखें उपाय पूर्ण श्रद्धा से, ऐसा मान करके कि गुरुदेव की पादुका स्वरूप में स्वयं श्री गुरुदेव विराजमान है, ऐसी भावना से युक्त होकर तो आपको निश्चित आपकी परिस्थिति से छूटने का उपाय प्राप्त हो जाएगा। और श्री विट्ठल दास जी को तो प्रगट में गुरुदेव की सन्निधि प्राप्त है, गुरुदेव की कृपा से तुरंत गए गुरुदेव के पास और पत्र पढ़ करके बड़े असमंजस में पड़ गए। श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया, पत्र को पढ़कर सुनाया और जो चित्त की दुविधा थी वो श्री महाप्रभु जी के समक्ष प्रकट करी। आचार्य चरण ने तत्काल कहा, चूंकि ये सेवा तुम्हें अनायास मिली है, सेवा क्योंकि ये सेवा तुम्हें अनायास मिली है, तुम्हारी इच्छा नहीं थी, न किसी की इच्छा थी, ये श्री जी की इच्छा से तुम्हें ये सेवा मिली है, अतः इसे प्रभु की इच्छा मानकर तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। आह, सब बातों की एक बात, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। जो जो प्रभु को प्रिय है वही वही मुझे प्रिय होना चाहिए, ऐसी भावना शरणागत उपासक की होती है। श्री महाप्रभु जी ने कहा, हित महाप्रभु ने, कि प्रभु की इच्छा मान करके तुम्हें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए, तुम्हारा वहां चले जाना ही ठीक रहेगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं ठीक रहेगा तो अब इसमें प्रश्न नहीं, अक्षर से आज्ञा का पालन मान लिया, क्योंकि तुम्हारे संग से बहुतों के हृदय में श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम प्रकट होगा। तुम जाओगे वहां और क्योंकि तुम्हारा चित्त प्रेम रंग में, प्रियालाल के रंग में रंगा हुआ है, तो तुम्हारे जितने भी लोग संग कर लेंगे उन सब का चित्त भी प्रियालाल के प्रेम रंग में रंग जाएगा। ये महापुरुषों के संग का प्रभाव होता है। पक्का कर दिया शिष्य, अब उतार दिया कि जाओ, तुम जाओगे तो तुम्हारी भी हानि नहीं होगी, तुम्हें यही तो भय वृंदावन से बिलग रहोगे, तुम्हारे हृदय में वृंदावन प्रकट हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ। और आगे आप देखेंगे श्री विट्ठल दास जी के चरित्र में अंग अंग में वृंदावन समाया हुआ है, अंग अंग में। अरे कोई गुरुदेव की आज्ञा के पालन करने में उत्साहित होकर तत्पर रहे
और जो गुरुदेव की निज संपत्ति है उससे दूर हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे, गुरुदेव को अपना सर दे दे, अपना अहम दे दे, अपना अस्तित्व दे दे, कुछ भी दुर्लभ है क्या उसके लिए? अन मांगे वो सब मिले, बिना मांगे उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार से समर्पित होता है। तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारी स्पर्श की हुई वायु से अनेक जीवों का कल्याण होगा। तुम जाओ, तुम्हारा जाना ही ठीक है, उचित है। महाप्रभु जी की जब ये बात सुनी तो विट्ठल दास जी ने प्रार्थना करी। प्रार्थना करते हुए बोले, महाराज हे कृपानाथ, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इतनी सामर्थ्य मेरे में नहीं है। आपकी आज्ञा पालन ही मेरा जीवन है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। क्या? मैं आपके बिना जी नहीं सकता, और मैंने नित्य आपके दर्शन और आपकी उच्छिष्ट प्रसादी पाने का व्रत भी ले रखा है, प्रतिज्ञा भी ले रखी है। उसका निर्वाह कैसे होगा? ये कैसे संभव होगा? ये जो नियम आपकी ही कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, इस नियमन का निर्वहन कैसे होगा? आप कृपा करें। हित महाप्रभु ने कहा, तुम थोड़ा प्रयास करोगे तो ये दोनों बातें भी बन जाएंगी। तुम थोड़ा इस बात में प्रयास करो तो ये दोनों बातें बन जाएंगी। गुरुजन जो होते हैं वो संकेत में उपदेश कर देते हैं, और सच्चा शिष्य जो होता है उनके संकेत को समझ जाता है। तब हितजू को चित्र लिखायो, सेवा नाम सहित पधरायो। श्री विट्ठल दास जी ने गुरुदेव का संकेत पाकर कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं वही सामर्थ्य देंगे कि दर्शन कैसे हो। तो दर्शन की एक प्रणाली है प्रत्यक्ष दर्शन करना, और एक दर्शन की प्रणाली है छवि का दर्शन करना। आज जो हम श्री महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं छवि स्वरूप में, जहां कहीं भी महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का चित्रपट का आपको दर्शन होगा, वो श्री विट्ठल दास जी के लिए अंकित करवाया गया था। ये रहस्य है इस चित्रपट का। श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर के समीप ही महाप्रभु का मंदिर है, तो जहाँ महाप्रभु जी की छवि सेवा विराजमान है, चित्रपट विराजमान है, वो श्री विट्ठल दास जी के लिए अंकित कराई गई थी। सुंदर एक चित्रकार को बुलवाया गया और श्री आचार्य चरण सहज मुद्रा में विराजमान थे। जैसी श्री आचार्य चरण की मुद्रा है, आचार्य आसन जिसे कहते हैं, उस पर विराजमान है श्री महाप्रभु जी। पीत वस्त्र ऊपर ओढ़ रखा है, नीचे धोती और पाग मस्तक पर धारण, द्वादश तिलक धारण कर रखे हैं। ऐसा स्वरूप जो श्री राधा वल्लभ लाल जी की ओर देख रहे हैं। तो एक तरफ से लिया, श्री महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी की ओर देख रहे हैं। उस चित्रकार ने प्रथम चित्र श्री महाप्रभु जी का अंकित किया, पहला चित्र। महाप्रभु का सर्वप्रथम चित्र श्री विट्ठल दास जी ने ही अंकित करवाया। श्री हिताचार्य चरण ने आज्ञा की कि तुम इस चित्रपट में मेरा दर्शन कर लिया करो। ये जो सब छवि स्वरूप में हमारे पास इष्ट गुरु विराजमान हैं, ये साक्षात इष्ट गुरु विराजमान हैं। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए कि ये विलग हैं और प्रकट में दर्शन करना वो विलग है, ये ऐसा नहीं। आप प्रत्यक्ष भावना करेंगे तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव आने लगेगा, प्रत्यक्ष आपको दर्शन होने लगेगा कि श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, श्री गुरुदेव विराजमान हैं। श्री महाप्रभु जी ने उस चित्रपट को देखा और श्री विट्ठल दास जी को दिया कि तुम इन्हीं की सेवा करना। जाकर श्री राधा वल्लभ लाल जी के चरणों की भक्ति का विस्तार करो। यही नहीं कहा कि तुम्हें जो पद मिला है उस पद को भोगो, नहीं, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों की भक्ति का विस्तार करो। तुम्हारे द्वारा श्री राधा वल्लभ लाल की भक्ति का विस्तार होगा। इन्होंने यह भी प्रबंध कर दिया। अब क्या प्रबंध किया जाए उच्छिष्ट का? तो 2 शीघ्रगामी घोड़े कि जो जूनागढ़ से यहाँ आते और शीत प्रसाद लेकर के जाते, शीघ्रगामी तेज दौड़ने वाले घोड़े जाते और उच्छिष्ट प्रसाद देते। जब तक उच्छिष्ट प्रसाद नहीं मिलता श्री विट्ठल दास जी को, तब तक ना अन्न जल ग्रहण करते, ना कुछ ग्रहण करते श्री। और दर्शन कैसे करते? दर्शन का नियम चित्रपट से पूर्ति होती। ये दोनों कार्य करके श्री विट्ठल दास जी जूनागढ़ चले गए। वहां पहुंचने पर आपने हित महाप्रभु के चित्रपट के साथ नाम सेवा भी विराजमान करी।
अब ये सदाचार पूर्वक स्वयं रसोई बनाते हैं अपने श्री ठाकुर जी के लिए। श्री महाप्रभु जी प्रत्यक्ष विराजमान हैं छवि स्वरूप में, उनके लिए स्वयं अपने हाथ से भोग बनाते, रसोई बनाते, प्रीति पूर्वक भोग लगाते और समय समय पर घुड़सवारों द्वारा श्री हिताचार्य का उच्छिष्ट प्रसाद इनके पास पहुंचता। जैसे ही समय होता अगले दिन का, तो एक दो घोड़े, एक आ रहा है एक जा रहा है, ऐसा तुरंत, तो बिल्कुल भी कोई क्रम ना टूटे। इस प्रकार से उस प्रसाद को ग्रहण करते तो प्रतिक्षण श्री विट्ठलदास जी को ऐसा अनुभव होता कि श्री महाप्रभु जी ने साक्षात मुझ पर कृपा करी है। उच्छिष्ट रूप में स्वयं श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, प्रसाद रूप में स्वयं श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, ऐसा उन्हें अनुभव होता और हृदय पुकार उठता। वृंदावन से जा रहे हैं, वृंदावन से चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भावना तो है ही कि वृंदावन से मैं दूर हो गया, तो प्रियाजू से प्रार्थना करते, क्योंकि महाप्रभु जी के मुख से सुना है कि श्री जी जब कृपा करती हैं तब श्री वृंदावन का वास प्राप्त होता है। तो हृदय व्याकुल है। ये व्याकुलता प्रभु प्रदत्त होती है, ये बनावटी नहीं होती, ये प्रभु प्रदत्त व्याकुलता होती है। व्याकुल है चित्त, उच्छिष्टामृत प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और हृदय कराह उठता है वृंदावन की उस शोभा का स्मरण करके। श्री वृंदावन रानी श्यामा यह रजधानी तेरी। हे श्यामा जू, ये वृंदावन आपकी राजधानी है, आपका निज निवास है, आप यहाँ पर विराजमान हैं। या मैं नित्य अपने पिय के संग बिलसो प्रीति अनेरी। अपने प्रीतम के साथ आप सदा नित्य नवीन नवीन लीला परायण रहती हैं। आप रसिकन के ही हमें सरसावे यह रसराशि घनेरी। या मैं निश्चल वास आस यह कब पुजवोगी मेरी। हे स्वामी जी, रसिकों के हृदय में जो आपका नित्य वृंदावन खेलता रहता है, आप स्वयं उस वृंदावन में हृदय रूपी निकुंज में खेलते रहते हैं, उस वृंदावन में निश्चल वास, अखंड वास मुझे कब प्राप्त होगा। हृदय में जो वृंदावन है, हृदय में जो हमारे उर वृंदावन और चरण कमल दर्शन की ही हमें कब चटपटी लगेगी। राधा लाल ललित चरितन में कब मोह सुरत पगेगी। कब श्री वृंदावन अपने हैं कब रस दीठ जगेगी। मोमती रूप सुधारस में कब बिलसी हुलसी उमगेगी। मोमती रूप सुधारस में कब बिलसी हुलसी उमगेगी। कब रूप सुधा में मेरा ये मति, मेरी बुद्धि पक जाएगी, उस रूप सुधा में डूब जाएगी। कब ऐसी मुझ पर कृपा होगी लाडली जू। कब श्री वृंदावन मुझे अपनाएगा, कब श्री वृंदावन मेरी दीठ में, मेरी दृष्टि में आएगा, कब कृपा होगी लाडली जू। चरण कमल छवि कब दर्शेगी, कब मोह भाग जगेंगे। कब यह दीन अभागे तन मन तुव रस रूप पगेंगे। कब तुव ललित चरित चिंतन में नैना उलटी लगेंगे। कब हे नाथ मलिन मन कल्पित भव भय दूर भगेंगे। कब मोह भाग जगेंगे, कब मेरे भाग्य जगेंगे। हे लाडली जू, कब वह दिव्य युगल चरणारविंद मेरे नेत्र गोचर होंगे, मेरे नेत्रों में समा जाएंगे। कब इस दीन अभागे का तन मन आपके रस रूप में डूब जाएगा। कब ऐसा होगा लाडली जू। कब आपके ललित लीला चरित्रों को सुन सुनकर उनका चिंतन करते हुए नैना उलट लगेंगे, मेरे नेत्र अंतर्मुख होकर के उनका दर्शन करेंगे। कब ऐसा होगा लाडली जू। कब हे नाथ मलिन मन कल्पित भव भय धूर भगेंगे। ये भव भय का जो भय है हृदय में, भवसागर का, कब ये भय दूर होगा। तो हे लाडली जू, कब आपके युगल चरणारविंद मेरे नेत्र पटल पर अंकित हो जाएंगे, आलोकित हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। हे लाडली जू, कृपा करो। उच्छिष्टामृत पाते हैं, श्री महाप्रभु जी का नित्य दर्शन करते हैं और महाप्रभु जी की याद में अश्रु प्रवाह करते रहते हैं श्री विट्ठलदास जी। इस प्रकार ये प्रतिदिन गुरु दर्शन करने और उनका उच्छिष्ट लेने के बाद प्रसाद ग्रहण करके और
इन दोनों नियमों का पालन करते, निर्वाह करते। बीच बीच में जब महाप्रभु जी की याद आती तो ये महाप्रभु जी के लिए पत्र लिखते, श्री महाप्रभु जी के लिए, और पत्र लिखकर श्री महाप्रभु जी के निकट भेजते। और महाप्रभु जी भी आप विट्ठल दास जी के प्रति जो श्री महाप्रभु जी ने पत्र लिखे हैं, मतलब ऐसे उदार आचार्य, ऐसे करुणामय आचार्य हमारे निज हैं ऐसा नहीं, सब आचार्य ही करुणा स्वरूप हैं, करुणा की मूर्ति हैं। लेकिन ऐसे आचार्य तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी, तेरे आगे के और पीछे के अपराध मैं भोगूंगा, ऐसे आचार्य श्री महाप्रभु जी के पास पत्र भेजते। श्री विट्ठल दास जी, महाप्रभु जी श्री विट्ठल दास जी का पत्र श्रवण करते, देखते कैसी व्याकुलता है, महाप्रभु जी भी पत्र भेजते श्री विट्ठल दास जी को। तो महाप्रभु जी के 2 पत्र मिलते हैं जिन्हें पत्रद्वय कहा जाता है, जो श्री विट्ठल दास जी के प्रति श्री महाप्रभु जी ने लिखे। श्री महाप्रभु जी के पास विट्ठल दास जी ने पत्र भेजा, श्री महाप्रभु जी ने फिर विट्ठल दास जी के प्रति पत्र भेजा। पहला पत्र जो भेजा, श्री हिताचार्य चरण के अत्यंत करुणामय स्वरूप एवं शरणागत वत्सलता के दर्शन इस पत्र में होते हैं। कैसा पत्र है, श्रवण करें। श्री महाप्रभु जी का सीधी वाणी है ये। अपने आश्रित जनों से, अपने शरणागत जनों से कितना प्यार करते हैं महाप्रभु जी, इस पत्र में आप दर्शन करेंगे। श्री विट्ठल दास जी के प्रति श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री सकल गुण संपन्न रस रीति बढ़ावन चिरंजीव, मेरे प्राणन के प्राण बीठल दास जोग्य लिखितम, श्री वृंदावन रजोप सेवी श्री हरिवंश जोरी सुमिरन बंचनो। जोरी सुमिरन मत रहो, जोरी जो है सुख बरसत है, तुम कुशल स्वरूप हो, तिहारे हस्ताक्षर बारंबार आवत हैं, सो सुख अमृत स्वरूप है, पत्री बाँचत आनंद उमड़ चले है। मेरी बुद्धि को इतनी शक्ति नहीं जो कह सकूं, पर तो ही जानत हूं, श्री स्वामिनी जो तुम पर बहुत प्रसन्न है। गुरुदेव प्रमाणित कर दें, फिर क्या है, श्री स्वामिनी जी तुम पर बहुत प्रसन्न है। हम कहाँ आशीर्वाद दें, हम यही आशीर्वाद देते हैं कि तिहारो आयुष बढ़ो और तिहारी सकल सुख संपत्ति बढ़ो, तिहारे मन को मनोरथ पूर्ण हो, हम नेत्रन सुख देखें, हमारी भेंट यही है। यहाँ की काऊ बात की चिंता मत करो, तेरी पहचानते मोह को श्री श्यामा जी अति सुख देते हैं। गुरुदेव के वचन हैं ये। श्री महाप्रभु जी श्री विट्ठल दास जी के गुरुदेव हैं। गुरुदेव अपने शिष्य से कह रहे हैं, तिहारी पहचान सो मोकू श्री श्यामा जी बहुत सुख देते हैं। तुम लिखो हो दिन 10 में आवेंगे, सोई आशा प्राण रहे हैं। श्री श्यामाजू बेग लिया में चिरंजीव कृष्णदास को जोरी प्रसन्न है। श्याम बंदनी बिहार चंदन लेनो, श्री कृष्णदासी मनुहारी को जोरी सुमरन बाचनो। गोविंदास संतदास की दंडौत, गांगू मेदा को कृष्ण सुमरन बाचनो। कृष्णदास मोहनदास को कृष्ण सुमरन, रंगा को दंडौत, बनमाली धर्मशाला को कृष्ण सुमरन बाचनो। इस प्रकार से प्रथम पत्र श्री महाप्रभु जी ने विट्ठल दास जी को भेजा। इसका अर्थ श्रवण करते हैं। पहली बात कह रहे हैं, आचार्य चरण श्री विट्ठल दास जी के प्रति विट्ठल दास श्री सकल गुण संपन्न रसरीति बढ़ावन। तुम कौन हो? रसरीति को बढ़ाने वाले हो, रसरीति का प्रचार करने वाले हो। ये रसरीति क्या है? श्री प्रियालाल के सुख में पगी रहती हैं जो सहचरियां, उस भावना को हृदय में धारण करना, यही रसरीति को धारण करना है और यही उसका विस्तार है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये जो रसरीति का मूल है, इसका विस्तार तुम कर रहे हो। विट्ठल दास, तुम त्रिगुण देह से पृथक सहचरी भाव देह को प्राप्त हो चुके हो, इसलिए तुम प्रिया प्रीतम को रिझाने वाले सकल गुणों से संपन्न हो। सकल गुणों से संपन्न कौन है? जो श्री प्रियालाल को रिझाए। अनंत गुण है सहचरियों में, इससे बड़ा गुण क्या होगा कि गुणों के समुद्र, गुणों के समूह श्री प्रियालाल हैं और उन गुणों के समूह, उन गुणों के समुद्र श्री प्रियालाल को अपने गुणों से सहचरियां रिझाती हैं। इससे बड़ा गुण क्या होगा?
इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं श्री सकल गुण संपन्न, सकल गुण संपन्न हो तुम, क्योंकि प्रियालाल को प्रसन्न करने के समस्त गुण तुम में विद्यमान है, समस्त गुण तुम में विराजमान है। श्री युगल के हृदय में परस्पर प्रेमासक्ति रसरीति को बढ़ाने वाले हो गए हो तुम। रसरीति बढ़ावन, प्रियालाल के प्रति जो प्रेमासक्ति है, सहचरियों का कार्य क्या है, कैसे हमारे युगल सरकार और आसक्त होते चले जाएं एक दूसरे के प्रति। ये सहचरियों की सेवा है, कार्य है। बोले इस कार्य में, सेवा में तुम सबसे बड़े हो। श्री सकल गुण संपन्न रसरीति बढ़ावन, रसरीति को बढ़ाने वाले हो, प्रेमासक्ति को परस्पर युगल की उसको बढ़ाने वाले हो। चिदानंद में भाव देह में स्थित हो जाने के कारण तुम चिरंजीवी हो चुके हो। चिरंजीव कहा ना श्री विठलदास जी को श्री महाप्रभु जी ने, क्योंकि तुम चिदानंद में रस में प्रतिष्ठित हो गए हो। चिदानंद में रस तुम्हारे हृदय में खेलता है, इसलिए तुम चिरंजीवी हो गए हो। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं चिरंजीव कौन है? के हरिदास जब ही चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवन। कह हरिदास जब ही चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवन। वही चिरजीवी है, वही चिरजीवी है जिसके हृदय में श्री कुंज बिहारी श्री ठाकुर जी का, श्री प्रियाजू का नित्य निरंतर चिंतन चलता रहता है। जिसके हृदय में प्रियालाल चिंतन रूप से आ गए हैं, वही चिरजीवी है, वही चिरंजीवी है। इसलिए महाप्रभु जी कह रहे हैं श्री सकल गुण संपन्न रसरीति बढ़ावन चिरंजीव। और अब अगली बात ऐसी कह रहे हैं कि हम जैसे जो नीच अधम पामर है ना, उनके लिए बहुत बड़ा संबल है। अपने शिष्य से गुरुदेव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे प्राणन के प्राण। श्री महाप्रभु जी के प्राण कौन है? मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। श्री महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी के प्राण कौन है? श्री श्यामाजू प्राण है उनकी। श्री राधा वल्लभ लाल की